मेरे ऑफिस में एक नई लड़की आई। उसकी नई शादी हुई थी। उसकी उम्र कोई 23 साल होगी। उसका केबिन मेरे ही साथ था। मुझे यहाँ काम करते हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसका अभी यह नया जॉब था। उसका नाम अमिता था। उसकी शादी 1 ही साल पहले हुई थी। वो हमेशा जीन्स पहनकर आती थी। एक दिन वह साड़ी पहनकर आई। उस दिन किस्मत से अमिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो फाइल लेकर मेरे सामने आई। मैंने कहा, फाइल यहाँ लाओ। वो अब सामने से मेरे बगल में आ गई। मैं वैसे ही उसको फाइल में कैसा क्या करना है समझाता रहा। वो वापस अपनी टेबल पर बैठ गई तो अब मुझे एक चैन सांस मिली। अब उसको कंपनी ज्वाइन किए 2 महीने हो चुके थे। हम दोनों बहुत एक दूसरे से घुल मिल चुके थे। एक दिन हुआ यह कि उसने मुझसे कहा, आपकी वाइफ कैसी दिखती है, जरा मुझे भी बताइए। तो मैंने कह दिया कि वो बेचारी मुझे झेल नहीं पाती है। अब तो मेरा मन भर गया है उसके साथ। उसने कहा, अभी से आपका मन भर गया? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, आपके बच्चे कितने हैं? तो मैंने कहा, अभी प्रियंका 7 महीने से प्रेग्नेंट है। उसने कहा, अच्छा, इसलिए आप मन भर गया कह रहो हो। फिर मैंने पूछ लिया कि आपके पति कैसे हैं? तो उसका चेहरा नीचे की ओर झुक गया और धीमी आवाज में कहने लगी, ठीक है। मैंने उससे पूछ लिया, और तुम्हारे बच्चे? तो उसने कहा, अभी नहीं है, लेकिन प्लानिंग कर ली है। हम दोनों की अब व्हाट्सएप पर बात होने लगी। वो मुझसे लगाव सा रखने लगी। एक रात 10 बजे हम दोनों बात कर रहे थे कि तभी अचानक से उसने बाय बोल दिया। मैंने भी बाय कर दिया। फिर 6-7 मिनट बाद उसका फिर से हाय का मैसेज आ गया। मैंने उससे कहा, क्या हो गया अमिता? उसने कहा, कुछ नहीं, और एक उदास वाली इमोजी भेज दी। मैंने कहा, बताओ तो क्या बात है? तब उसने बताया, ये मेरा ध्यान सही से नहीं रख पाते हैं। मेरी जो जरूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं? तभी मैंने मौके का फायदा उठाते हुए एक पॉइंट छोड़ दिया और कह दिया, तुम यह मौका उसको दो जिसके पास इसकी ताकत हो। उसने कहा, मैं समझी नहीं। तो मैंने कहा, हर एक नई शादीशुदा औरत की ख्वाहिश होती है। फिर उसने गुड नाइट कहकर हम दोनों सो गए। अगले दिन वो ऑफिस नहीं आई। मैंने उसको कॉल किया और न आने का कारण पूछा। तब अमिता ने कहा कि उसके पति विवेक को 3 दिन के लिए दिल्ली जाना है, इसलिए आज नहीं आई। मैंने पूछा कि विवेक कहाँ है अभी? उसने कहा कि वो तो निकल गया है। अब अमिता अपने घर में अकेली थी। शाम को मैं घर पहुंचा। रात को खाना खाने के बाद करीब 9 बज रहे थे। मैंने अपनी पत्नी समीक्षा से कहा, आज ऑफिस में नाइट वर्क करना है, पेंडिंग वर्क पूरा करना है, और अपने ऑफिस जाने का कहकर घर से निकल आया। अब अमिता के घर के बाहर हाथ में एक वाइन लिए पहुंच गया था। मैंने बेल बजाई। उसने मुझे देखकर एक स्माइल के साथ कहा, सौरभ, तुम इस समय यहाँ? मैंने कहा, जो मेरा काम बाकी रह गया था उस दिन, वो आज पूरा करना है।